नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज तारीख है 21 फरवरी, फ्राइडे है और आज सप्ताह का आखिरी दिन था जिसमें कि मार्केट खुला था। तो मार्केट को एक वीकली कैंडल अब मिल चुका है। तो ये कैंडल आपको क्या बताता है? ये कैंडल आपको ये बताता है कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की मार्केट में, पर सेलर्स हावी हुए लास्ट में और मार्केट को नीचे लेकर चले गए निफ्टी को। अब आपको वीकली सिचुएशन में जो दिखाई पड़ रहा है कि हमें एक लोअर लो ऑलरेडी मिल चुका है, जो इन सब लो के नीचे अब आ चुका है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में निगेटिविटी हो सकती है। हालांकि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिविटी का संकेत है कि मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से निगेटिविटी होने वाली है। सामने वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? चलिए एक लेवल इसमें ड्रॉ करके देखते हैं फिब का। ये एक ये एक स्विंग है। अब इसमें हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है, इसका 50% जो आएगा वो 22,550 तक मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये इस स्विंग का टोटल आपका 22,550 तक भी मार्केट आ सकता है फिलहाल अभी, जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बाईस हजार पाँच सौ इक्कीस के आसपास ये है। तो यहाँ तक भी मुझे मार्केट आते हुए दिखाई पड़ रहा है कि इस वीक में हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए 22,521 तक। यानी कि अभी जो लेवल है वो है 22,795। तो हमने 720 का भी लो हमने देखा है। यहाँ से और 200 250 पॉइंट नीचे मार्केट आ सकता है। इसके भी नीचे अगर हम जाते हैं तो वो हमें दिखाई पड़ता है 22,231। तो वीकली बेसिस पर इतना पॉसिबल है दोस्तों, यहाँ तक भी मार्केट में दिखाई पड़ सकता है 22,231 तक। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें क्या लेवल दिखाई पड़ता है? हमें दिखाई पड़ता है 23,500। अब साइड में 23,500 तक मार्केट जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि डेली कैंडल में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। देखिए डेली कैंडल में भी हमें एक लोअर लो मिला है यहाँ पर। इसको अप साइड में अगर हम मंडे के लिए देखते हैं तो मंडे के लिए हमें 23,048 का लेवल दिखाई पड़ता है। और डाउन साइड में पहला जो हमें लेवल दिखाई पड़ेगा, ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये 22,722। यहाँ तक मार्केट जा सकता है। मार्केट आज भी यहाँ तक चला गया था, इसका मतलब 22,722 का लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट टूटा, ये सपोर्ट टूटा, यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी अगर सपोर्ट टूटा तो फिर यह 22,500 का लेवल हमें दिखाई पड़ने वाला है दोस्तों आने वाले दिन में। हो सकता है कि हमें मंडे को ही दिखाई पड़ जाए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। अप साइड में दोस्तों कहाँ तक जा सकते हैं? अप साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 23,000 ये 48 तक का लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है। मंडे को इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। इंट्राडे में आज क्या हुआ दोस्तों? आज इंट्राडे में मार्केट अपना जो कल का जो जो एक रेजिस्टेंस था उसके पास गया ओपन होने के बाद। 22,895 पर ये ओपन हुआ है और यहाँ से इसने हाई लगाया है आज के दिन में। वो है 22,919 का हाई लगाया, 919 920 का हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट बिल्कुल नीचे चलता गया। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं एक फिब ड्रॉ करता हूँ। ये इसका स्विंग का 50% था। मार्केट ने यहाँ तक सपोर्ट लिया। मार्केट ने यहाँ तक सपोर्ट लिया है बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ तक जो लो लगाया 22,721, यहाँ तक मार्केट गया है। अभी देखिए एक बड़ी अजीब टेक्निक है जो इसको आप सीख सकते हैं फिब का, कि जिस तरह का स्विंग बना है, इस स्विंग को अगर 50% पर आप रखते हैं तो यहाँ से एक लो निकल कर आता है। वो लो आपका 22,721 का निकलता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। या आप इस स्विंग से आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं, स्विंग से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए अगर इससे हम अगर ड्रॉ करें, एक स्विंग निकालें, तो जो लो निकलने वाला ये देखिए, ये भी बिल्कुल इसके पास में आ रहा है।
तो इसको आप कैसे भी करके कर सकते हैं फिब का। ये फिब पर भी मैं किसी दिन आपको सिखाऊंगा कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये 50% का लेवल हमारा निकल कर आता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया 50%, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया 22,824। आप देखिए कल जो बना था वो 22,900 का लेवल था, 920 का लेवल था। आज का दिन देखिए 22,820 का लेवल है। यहाँ पर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। तो इस तरह से मार्केट आप देखिए यहाँ से यहाँ पर आपका बिहेव कर रहा है। तो अभी हम मंडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अभी देखिए दोस्तों, हमेशा एक लेवल आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, हर जगह मार्केट को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। और मार्केट के लिए क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो अब हमें मंडे को कैसे काम करना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने का मतलब हो गया 22,764 के आसपास। जो इसका क्लोज था 795, हालांकि ये क्लोज हमें मिला है फाइनल बेसिस पर जो कैंडल वाइज जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया उसका 22,464 इसके आसपास मार्केट कहीं ओपन होता है। या मान लीजिए मार्केट जो ओपन हो रहा है वो ओपन हो रहा है इस रेड कैंडल के बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं वहां पर। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से यहाँ पर एक टाइम स्पेंड करता है, नीचे आता है 720 के पास। यहाँ आपका कोई डब्लू पैटर्न बनाता है। फिर हम 720 से लेकर हम प्लान कर सकते हैं 22,919 तक हम प्लान कर सकते हैं। अगर ये लेवल आपका बीट होता है फिर हम जो अगला लेवल है ये 23,040, यहाँ तक हम मंडे को प्लान कर सकते हैं। जो मैंने आपको बोला है इससे ज़्यादा मंडे को एक्सपेक्ट मत करिए। डाउन साइड में अब क्या हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ से नीचे आता है, ये लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करेगा तो इसके बाद बड़ी गिरावट मार्केट में आएगी और मार्केट सीधा आपका 22,520 तक या 500 तक जा सकता है। जो आपको मंडे को दिख जाएगा, मंडे को जो गिरावट आएगी इसमें आपको मार्केट यहाँ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये दूसरा सिचुएशन हो गया। अब मान लीजिए तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप होने के बाद ये आपका आज रेजिस्टेंस था, ये जाकर सपोर्ट बनेगा और यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करता है और इसके बाद फिर अप साइड में जाता है तो हम यहाँ का ट्रेड लेंगे। जो हमारा यहाँ से लगभग 100 पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा ऊपर साइड में, और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ का ट्रेड लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस ही रहता है और यहाँ पर कोई हमें एक कैंडल दिखता है। किस तरह का कैंडल, मान लीजिए हमें इस तरह का कैंडल कुछ दिख जाए, अनडिसाइडेड कैंडल या ऐसा कुछ दिखता है, उसके बाद एक रेड कैंडल उसको ब्रेक करे, यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे और हम यहाँ तक जाकर बैठेंगे। 22,750 के आसपास तक हम बैठ सकते हैं या 20 तक भी बैठ सकते हैं, जो हमें नीचे का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ रुकने के बाद फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो फिर हम 23,040 तक के लिए दोबारा हम इसमें मार्केट में बैठ सकते हैं। तो निफ्टी में दोस्तों मंडे को इससे ज़्यादा प्लान नहीं करना है, जो मुझे फिलहाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको आप प्लान करिए, आपको इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ, मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, 5% तक का स्टॉप लॉस रखिए। उससे ज़्यादा आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 5 पॉइंट से ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस मत रखिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब एक काम करते हैं, हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है नहीं होने वाला वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया जाए। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि देखिए ये लेवल था जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसके बीच में ही कल सारे दिन टाइम स्पेंड किया था। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इसके नीचे मार्केट गया तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा, और देखिए वही हुआ। यहाँ से मार्केट गिरा है और उसके बाद नीचे के साइड में मार्केट चला गया बिल्कुल। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आज के लिए भी आपको ऐसा ही बताया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, ये जो था, ये देखिए
ये जो सेलिंग आई है इसका 50% जो है निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 50% के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। इस पर भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहाँ से यहाँ स्विंग अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये इसका 50% बनता है, मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं पाया, इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। 50% से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट में ये एक नया रेजिस्टेंस बन गया है, तो इसको हम रेड कलर से मार्क कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं एक नया रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस बना, अब ये क्रॉस हुआ है तो यहाँ पर हम आ गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहाँ निफ्टी ने अपने लो को ब्रीच कर दिया है, बैंक निफ्टी ने अपने लो को ब्रीच नहीं किया है। बैंक निफ्टी का जो लो है वो ये लेवल है। ये लेवल जो निकल कर आ रहा है वो 22,500 का लेवल है, और अभी चल रहा है ये, सॉरी माफ़ करिएगा, 48,500 का लेवल है, और अभी ये चल रहा है 48,900 के आसपास अभी चल रहा है, यानी 400 पॉइंट यहाँ से दूर है। तो इसमें क्या सिनेरियो बन सकता है दोस्तों मंडे को? देखिए, इसमें भी सिनेरियो बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ अगर इस तरह का कोई कैंडल बन गया, या अनडिसाइडेड कैंडल कोई बनता है, उसके बाद अगर रेड कैंडल बनता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। पहला जो टारगेट हमें मिलेगा वो मिलेगा ये 22,000, सो माफ़ करिएगा, मैं बार बार आपको निफ्टी का ही बताता जा रहा हूँ। पहला जो टारगेट मिलने वाला दोस्तों वो मिलेगा 48,750 का, और उसके बाद ये भी अगर टूट जाता है तो मैं अगला टारगेट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 48,600 का। यहाँ मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद भी अगर गिरता है तो हम मान के चल सकते हैं कि 48,500 तक ये जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से फिर बैंक निफ्टी फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से ये गैप डाउन हो जाता है। गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है 48,750 के आसपास, तो यहाँ से हम 49,080 तक हम एक देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा रहा है। और यहाँ मान लीजिए इसको टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ से फिर 230 तक, और उसके बाद 300 तक का हम सोच सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। इससे ज़्यादा ऊपर मुझे उम्मीद कम है दोस्तों कि इससे ज़्यादा मार्केट मंडे को जा सकता है बैंक निफ्टी में। यही सिनेरियो बन रहा है। मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर आकर ओपन हो गया, गैप अप हो गया। अब यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करके दो सिनेरियो हो सकता है, या तो इसको ब्रेक करे तो फिर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ मान लीजिए फिर टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे लिए 49,300 तक का लेवल है जहाँ तक ये मार्केट जा सकता है। इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो 49,600 तक का लेवल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी जो है। इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करता कि मंडे को बैंक निफ्टी कुछ करने वाला है। यहाँ लोअर साइड में 48,500, अपर साइड में 49,600, लगभग आपके पास 1,100 पॉइंट का रेंज है जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पर कि बैंक निफ्टी मंडे को काम कर सकता है। और मान लीजिए ये रेंज है, इसी के बीच में काम करता है, इसी के बीच में, तो मत करिएगा। यहाँ से ट्रेड मिले ऊपर का तो ले लीजिएगा, ऊपर से नीचे का ट्रेड मिले तो ले लीजिएगा। इसको इतना ही सिंपल आपको रखना है, ठीक है? तो आज के लिए हमारे चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो में इतना ही। हम फिर से मंडे को आपसे जुड़ेंगे ट्यूसडे के एनालिसिस के लिए दोस्तों। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ये आप हमें बताइए, और हमें कमेंट करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नई नई वीडियो बनाएं। कुछ और वीडियो बनाते हैं जो डेली बेसिस कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी, आपको इससे कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा ट्रेडिंग करने में। और मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, फिर से लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, बिना स्टॉप लॉस का काम मत करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो में फिर से आपसे मिलेंगे मंडे को। गुड नाइट।